स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए शुरू हो गया है। किरतपुर से नेरचौक के इस पैच में 2 टोल प्लाजा रहेंगे। टोल प्लाजा को अभी ऑपरेशनल तौर पर शुरू किया जाएगा। इस 4 लेन की लंबाई करीब 77 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने के लिए यहां गति के मानक निर्धारित किए हैं। इस 4 लेन पर वाहनों की स्पीड 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा रखी गई है। ये हाईवे जो है ये हिली टेरेन्स में आता है। हिली टेरेन्स में हमारी जो मानक है वो 40 से 60 किलोमीटर की स्पीड लिमिट के लिए है, और जो प्लेन्स में है वो 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड लिमिट के लिए होते हैं। इसमें बेसिकली सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि यहाँ काफ़ी जो लिंक रोड होते हैं वो आके मिलते हैं, और वहाँ स्पीड से जो है हमारी गाड़ी अगर चलेंगी तो जो वाहन चालक हैं उनके लिए दिक्कत होगी और सेफ्टी उनकी अफेक्ट होगी। इसलिए यहाँ पे जो मानक है उसके अकॉर्डिंग ही 60 की स्पीड रखी गई है। तो ये एक अहम आज के लिए बड़ी सौगात भी है, खबर भी है, और इसके बारे में आपको बताएं कि सामरिक और पर्यटन दृष्टि से महत्वपूर्ण किरतपुर मनाली 4 लेन आज से ट्रैफिक ट्रायल के लिए शुरू हो गया है। आज से ये ट्रैफिक ट्रायल के लिए शुरू किया गया है। किरतपुर से नेरचौक के इस पैच में 2 टोल प्लाजा रहेंगे और टोल प्लाजा को अभी ऑपरेशनल तौर पर शुरू किया जाएगा। इस 4 लेन की लंबाई करीब 77 किलोमीटर है। ये 4 लेन होगा, इसकी लंबाई 77 किलोमीटर है। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाने के लिए यहां गति के मानक निर्धारित किए हैं। रणवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। रणवीर, कितना महत्वपूर्ण है ये, और इससे कितना फायदा इस रीजन में खासतौर से मिलेगा, ये किरतपुर मनाली 4 लेन की जब शुरुआत हो जाएगी बाज़ाब्ता? जी हाँ, देखिए आज से जो है इसे औपचारिक रूप से खोल दिया है। इस वक्त जहां से हिमाचल की एंट्री होती है पंजाब की तरफ से, वहां पर हम मौजूद है। देखिए अब ये 4 लेन जो है अब यातायात के लिए खुल गया है, और यहाँ पर गेट भी आपको नजर आ रहा होगा। यहाँ से जो है हिमाचल की एंट्री जो है यहाँ से होती है, और यहाँ से ठीक थोड़ा पीछे तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहेंगे, ये यहाँ पर जो है हिमाचल की एंट्री यहाँ पर होती है जी। तो देखिए ये जो 4 लेन है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे पहले जो है जो NH21 हुआ करता था, वहीं से चंडीगढ़ दिल्ली की तरफ से जो वाहन आते थे, जो मनाली की तरफ जाते थे, लेह लद्दाख की तरफ जाते हैं। देखिए ये जो 4 लेन है ना केवल ये आर्थिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, और देश की सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से भी बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसी 4 लेन से होकर अब जो सेना की रसद है वो यहां से जाएगी, लेह लद्दाख की तरफ को जाएगी। जो साजो सामान है वो यहां से होकर जो है जाएगा। और बड़ी अहम बात इसमें यह है, तस्वीरें यहाँ दिखाना चाहेंगे। थोड़ी देर पहले जब हम बिलासपुर से यहाँ इस तरफ की तरफ यहाँ इस एंट्री पॉइंट की तरफ आ रहे थे, तो रास्ते में काफी सारी गाड़ियां भी हमें मिली। बीच बीच में हमने थोड़ी जाम की स्थिति भी देखी। ट्रकों की जो लाइन थी वो काफी लंबी थी, और इस 4 लेन की वजह से देखिए जो मंडी तक की दूरी है, यहाँ जो हम किरतपुर से नेरचौक तक की बात करें तो 37 किलोमीटर की जो दूरी है वो कम होगी। समय सबसे महत्वपूर्ण है। ये अभी दावा किया जा रहा है कि यहाँ से 1.5 से 2 घंटा की जो है बचत होगी। इससे पहले जितना समय जो है नेरचौक के लिए लगता था। हालांकि मनाली पहुंचना जो है अभी जो है काफी मुश्किल है, क्योंकि आपको जानकारी है ही जिस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है, जिस तरह की आपदा हिमाचल में आई है। 4 लेन को काफी नुकसान हुआ है, इसके निर्माण में जो है समय अभी लगेगा, लेकिन ये काफी महत्वपूर्ण है। देखिए हिमाचल के लिए अगर कनेक्टिविटी की बात करें, फिलहाल
सड़कें ही जो हैं इस छोटे से पहाड़ी प्रदेश की लाइफलाइन है। और यहीं से न केवल रोजगार जुड़ा हुआ है, क्योंकि 4 लेन के साथ साथ बहुत सारे ढाबे पड़ते हैं जी। टूरिज्म इंडस्ट्री जो है फलती फूलती है, क्योंकि कनेक्टिविटी इससे जो है थोड़ी और हम यूं कहें कि यात्रा जो है बेहद स्मूथ रहने वाली है। और दूसरा, पहाड़ों में जब आते हैं, पहाड़ों में जब रोमांच, ये सफर वैसे भी रोमांचकारी होता है, ये 4 लेन भी इसी तरह से भरा है। और कुल 37 पुल इससे होकर 37 पुलों से होकर जो है गुजरना होगा यहाँ से, जितने भी वाहन आएंगे, और 5 इसमें टनल आएंगे। और जो बड़े बड़े ट्रक्स हैं जो अभी भी सामने आप तस्वीरों में देख रहे हैं, जिनके लिए थोड़ा सा यहाँ पर आसानी होगी और दूरी भी यहाँ पर कम होगी। कुल मिलाकर काफी महत्वपूर्ण ये है। पहले इसको मई में खोले जाने की योजना थी, लेकिन मई में जो है ये पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ, कुछ परेशानी आई। फिर ये प्लान था कि शायद जून में पीएम नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे, लेकिन उसके बाद किस तरह की आपदा जो है यहाँ पर आई है जुलाई महीने में, तो अब इसे जो है आधिकारिक रूप से खोला गया है, औपचारिक रूप से खोला गया है। लेकिन इसका उद्घाटन जो है कभी भी हो सकता है, आने वाले समय में होगा। ये बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही इस किरतपुर निरचौक 4 लेन का औपचारिक तौर पर से उद्घाटन करेंगे। लेकिन जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है हिमाचल में, और जो जरूरत है, इसलिए वाहनों के लिए इसे खोल दिया गया है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रणवीर, तमाम जानकारी के लिए। आपने बहुत विस्तार से बताया इस बारे में कि कितना ये फायदेमंद है। और इसके साथ ही हम अब यहाँ पर रुकेंगे और रुख करेंगे अगली खबर का। और एक और अहम खबर, देश के 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने वाली है। जी हां, 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि कुल 508 रेलवे स्टेशनों की सूरत बदलने वाली है। यहां एयरपोर्ट और मॉल सरी की फैसिलिटी मिलेंगी। अमृत भारत स्कीम के तहत इन रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसके नींव रखेंगे। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इस सूची में हिमाचल के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। तो कुल 508 रेलवे स्टेशन हैं जिनकी सूरत बदले जाने की योजना है, जिन्हें रीडेवलप किया जाएगा। और इसमें तमाम ऐसी सुविधाएं इसमें होंगी जो बिल्कुल आमतौर से किसी बड़े स्टेशन, अच्छे स्टेशन या एयरपोर्ट जैसे स्टेशनों में देखने को मिलती है, एयरपोर्ट में देखने को मिलती है। तो अमृत भारत स्कीम के तहत इन रेलवे स्टेशनों को अपग्रेड करने के प्रोजेक्ट की आधारशिला आज रखी जानी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसकी आधारशिला रखेंगे। और इन 508 रेलवे स्टेशनों में से, जैसा हमने आपको पहले बताया, कि जम्मू कश्मीर के 3 स्टेशन शामिल है और साथ ही साथ एक स्टेशन हिमाचल प्रदेश का भी है। इन स्टेशनों को अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24,470 करोड़ रुपए से ज्यादा की लागत से अपग्रेड किया जाएगा। इसी सूची में हिमाचल के अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम भी शामिल है। अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पे। अमित, अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन का नाम इसमें शामिल है। जो 508 कुल रेलवे स्टेशन है पूरे देश भर में, उनमें से एक हिमाचल का अंब अंदौरा है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन पर इस वक्त किस तरह की सुविधाएं हैं, और जब इसका कायाकल्प होगा, जब इसका रीडेवलप किया जाएगा, तो किस तरह की सुविधाओं की वहां पर लोग उम्मीद कर रहे हैं? जी बिल्कुल विशाल, आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज देश भर में 508 रेलवे स्टेशन जो है अमृत स्टेशन योजना के तहत उनके पुनर्विकास की आधारशिला रखने जा रहे हैं। और उसी में जिला ऊना का अंब अंदौरा रेलवे स्टेशन में, अगर बात की जाए, जिला ऊना का अंब अंदौरा एक छोटा सा कस्बा है, तहसील है अंब अंदौरा, और कोई ज्यादा बड़ा रेलवे स्टेशन फिलहाल जहां पर नहीं है। लेकिन अब ऐसे लोग जो है उनको कहीं ना कहीं ये पूरी आशा है कि अब इस रेलवे स्टेशन का विस्तार होगा, क्योंकि कई मानों में ये रेलवे स्टेशन जो है वो काफी अहम माना जाता है। क्योंकि अक्सर हिमाचल प्रदेश के जो देवस्थान है, चाहे चिंतपूर्णी है, ज्वाला जी है, कांगड़ा है,
उसके लिए जो श्रद्धालु बाहरी राज्यों से या दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं वो आम बंदोरा रेलवे स्टेशन पर ही जो है वो उनका गंतव्य होता है, यहीं पर आकर वो उतरते हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसे भी अब क्यास लगाए जा रहे हैं कि अगर इस रेलवे स्टेशन के सौंदर्यीकरण के साथ साथ यहाँ पर सुविधाएं जो है वो बढ़ाई जाएंगी, क्योंकि अक्सर जो यहाँ पर एक सबसे बड़ी समस्या पेश आ रही थी वो आ रही थी ट्रेनों की साफ सफाई की, धोने की। तो उसके लिए पंजाब के ट्रेन जो है वो वापस जाती थी, आम तक आती थी, लेकिन आम से वापस जो है वो नंगल पंजाब जाती थी। अब वो स्टेशन पर ही ये सारी सुविधाएं जो है वो मिलने की एक उम्मीद जगी है, ताकि जो लोगों को यहीं से ट्रेन जो है वो सीधी मिल पाएगी। और लगातार इस स्टेशन के विकास को लेकर अब काफी उम्मीदें लोगों को जगनी शुरू हो चुकी है। जी लिसा, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए अमित। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज़ 18 जे के लिए। आप देख रहे हैं नमस्ते हिमाचल। स्पीति के गांव लिगती काजा में एक ऑल्टो कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान ताशी छेरिंग निवासी स्पीति, धर्म सिंह निवासी उत्तराखंड, लक्ष्मण गर्थी निवासी नेपाल की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि देवेंद्र रावत और रघु उमर नाम के 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। मृतकों में ताशी छेरिंग सीनियर कांग्रेसी कार्यकर्ता थे। उनके निधन पर विधायक रवि ठाकुर ने गहरा शोक जताया है। और मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने से कांग्रेस उत्साहित है। प्रदेश प्रवक्ता सुदर्शन शर्मा ने कहा कि बीजेपी नेतृत्व के मंसूबे कभी पूरे नहीं होंगे। देश में कांग्रेस की लहर चल रही है। राहुल गांधी की लोकप्रियता को देखते हुए बीजेपी का राष्ट्रीय नेतृत्व बौखलाहट में है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने लोकतंत्र में विश्वास को जिंदा रखा है। कल का फैसला है सर्वोच्च न्यायालय का, उससे सत्यमेव जयते का जो जिक्र हुआ वो सिद्ध हो गया। और जो पहले हमारे राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी जी के ऊपर फैसला आया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने जो अपनी तरफ से फैसला दिया है, उससे पूरे देश में खुशी की लहर है और प्रजातंत्र की जीत हुई है। इससे अब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी का जितना भी इनका कुनबा था, उनको ये महसूस हो गया कि हिंदुस्तान में अभी भी प्रजातंत्र जो है वो जिंदा है। और हिमाचल प्रदेश के सेब बाहुल इलाकों में सैकड़ों सड़कें अभी भी बंद हैं, जिसे लेकर सीपीएस मोहनलाल ब्राक्टा का बयान सामने आया है, जिससे मोहनलाल ब्राक्टा ने कहा है कि सड़कें बहाल करने में जुटी सरकारी मशीनरी जुटी हुई है और अगर मौसम साफ रहा तो रोहडू क्षेत्र में आगामी 15 दिनों में सभी संपर्क मार्ग बहाल हो जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में प्राकृतिक आपदा से अब तक 6,649 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। देखिए, ठीक बात है। जब आप पिछली बार मिले थे, रोडों की स्थिति ठीक नहीं थी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, बहुत क्षति हुई है। अभी भी रोड की स्थिति इतनी अच्छी भी नहीं है, पर इतना है कि पिछली से अच्छी है। मतलब चाहे हमारा मेन रोड की बात है, जो हमारा ठेओ घाटकोटी रोडू रोड है, गाड़ियाँ आ जा रही है, यातायात चला हुआ है, काम भी लगा हुआ है। जहाँ डंगे लगना डंगे लग रहे हैं, जहाँ स्लाइडिंग हुई है वो हट रहे हैं। और हमारे जो बाकी लिंक रोड्स है, लिंक रोड्स भी तकरीबन बड़ी गाड़ी के लिए तो सब नहीं खुल पाए इतने, पर छोटी गाड़ियाँ चल रही है सब जगह तकरीबन। मतलब ये कह सकते हैं आप कि भाई अगर मौसम ने साथ दिया, हम 10-15 दिन में मेरे ख्याल सब रोड थ्रू करेंगे। सारे संपर्क मार्ग, चाहे हमारे पीडब्ल्यूडी के है, चाहे हमारे लिंक रोड्स है। कई रोड पंचायत भी बनाती है, कई डीसी फंड से बनता है, एमएलए फंड से बनता है, सब रोड तकरीबन। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री मोदी के आदेश भी यही है कि भी जहाँ तक सेब सीजन की बात है, सेब सीजन में बागवानों का सेब समय पर पहुँचे और मंडियों तक, ताकि बागवानों को कोई परेशानी ना हो। अभी तक इतनी परिस्थितियाँ नहीं है, पर मुझे पूरा विश्वास है कुछ ही दिनों में मैं कह सकता हूँ। वैसे तो नुकसान तो बहुत हुआ है, जो तो आप मतलब ढंग से अगर प्रॉपर रोड बनाने की बात है, उसमें तो समय भी लग सकता है, पर इतना है कि सेब सीजन के लिए हमारे सब रोड जो है ठीक हो जाएंगे। और शिमला में सैकड़ों सड़कें बंद पड़ी हैं, जिसके कारण जनता को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। भाजपा प्रवक्ता चेतन बरागटा ने जारी प्रेस बयान में कहा है कि सेब सीजन शुरू हो गया है, सड़कें बाधित हैं, जिसकी वजह से बागवानों को अपना उत्पाद मंडियों तक पहुंचाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।
सराज क्षेत्र में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान का जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी के नेता जयराम ठाकुर को बता रहे हैं, जबकि प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी नुकसान हुआ है। सराज के साथ अन्य स्थानों में भी हुई त्रासदी का जिम्मेदार क्या जयराम ही है? ये सवाल पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने खुद कांग्रेसी नेताओं से किया है। केंद्र की ओर से जो मदद हिमाचल प्रदेश सरकार को दी गई है, उस मदद को पात्र व्यक्ति तक पहुंचाएं, ऐसा हमारा आग्रह है मुख्यमंत्री जी से। और मैं उम्मीद करता हूं कि जो पैसा केंद्र ने हिमाचल प्रदेश में राहत के नाते दिया है, उससे गरीब आदमी जो प्रभावित हुआ इस बरसात के कारण, बाढ़ के कारण, उसको निश्चित रूप से मदद मिले। इस बात को मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आज से पहले किसी भी विपक्ष के नेता ने केंद्र में 3 बार जा करके केंद्रीय नेतृत्व से बात करके हिमाचल प्रदेश की मदद करने के लिए इस प्रकार से बात कभी नहीं की। चाहे वो कांग्रेस वाले ऑपोजिशन में रहे होंगे, चाहे कोई और रहे होंगे, मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन मैं गया, मुझे लगा कि इस वक्त मदद करनी चाहिए। मैं गृह मंत्री जी से मिला, मैं गृह मंत्री जी के साथ साथ में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से मिला, मैं रक्षा मंत्री जी से मिला, और जो हमारे भूतल परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी से मिला, और उनसे हिमाचल प्रदेश में इस संकट की घड़ी में मदद करने के लिए जो आग्रह किया, उसमें सब लोगों ने सहयोग किया। और खास तौर से जो नितिन गडकरी जी की जो मदद हिमाचल प्रदेश के लिए रही, उसको तो कभी हम भूल। और नाहन में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर और हर्षवर्धन चौहान ने बारिश से हुए नुकसान का जायजा लिया। इस दौरान विभिन्न विभागीय अधिकारियों ने बैठक के दौरान जिले में भारी बारिश से हुए नुकसान के बारे में मंत्री को अवगत करवाया। वहीं मीडिया से बात करते हुए राहत एवं पुनर्वास समिति के अध्यक्ष मंत्री रोहित ठाकुर ने कहा कि सिरमौर जिले में हाल में हुई बारिश से करीब 290 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की तरफ से अभी तक 10 करोड़ की मदद सिरमौर जिला को दी जा चुकी है। देश में एक बहुत बड़ी आपदा आई है, जहां हिमाचल प्रदेश में पिछले कल तक लगभग कोई 6600 करोड़ के आसपास की क्षति हुई, और उसमें हमारा ज़िला सिरमौर भी अछूता नहीं रहा। आज हमारी ज़िला सिरमौर की पुनर्वास और राहत से संबंधित जो कमेटी माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी ने गठित की है, और मुझे जिम्मेदारी इस ज़िले से संबंधित जो हमारे राहत के कार्य है उसकी देखरेख, उसका मैं समझता हूँ ग्राउंड लेवल पे किस तरह का कार्य हो रहा है, उसके निरीक्षण के लिए मुझे भेजा गया था। तो ज़िला सिरमौर में भी लगभग कोई 290 करोड़ के आसपास की क्षति हुई है। चाहे हम सड़कों की बात करें, चाहे हम विद्युत क्षेत्र की बात करें, चाहे हम जल शक्ति विभाग की स्कीम्स की बात करें, काफ़ी मैं समझता हूँ ये कार्य बाधित रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे प्रशासन के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने अच्छा कार्य किया है, और कम से कम टेम्पररी तौर पे लगभग सभी मैं समझता हूँ मात्र 20-21 हमारी सड़कें शेष रही है जो अभी तक आपकी बाधित है। आपकी अधिकतर पानी की स्कीमें, आपकी विद्युत की आपकी स्कीमें, हमारे लगभग सभी DTRs वर्तमान में आपके कार्य कर रहे हैं, और आने वाले समय में जो हमने रिलीफ मैनुअल में भी जो संशोधन किया है उसके तहत आपके सारे कागज़ बनाए जा रहे हैं। और जहाँ तक मकानों की बात हो, लगभग कोई 51 हमारे ऐसे मकान थे जो पूर्ण रूप से इस सद में आए, जो एक तरह से मैं समझता हूँ पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। लगभग 500 से अधिक हमारे पार्शली डैमेज हाउसेज है, और इस अवधि के दौरान लगभग कोई 11 अनफॉर्चुनेट डेथ्स भी हुई है। सरकार मैं समझता हूँ इस आपदा को प्राथमिकता के आधार पर इस तरह से हमारा जनजीवन सामान्य हो। जो क्षति हुई, हालांकि बहुत बड़ी क्षति है, इस तरह का मैं समझता हूँ फ्यूरी नेचर की ना अतीत में देखी गई थी, ना सुनी गई थी। लेकिन सरकार मजबूती के साथ जनता के साथ खड़ी है, और माननीय मुख्यमंत्री ने हर ज़िले में एक एक मंत्री को मैं समझता हूँ ज़िला दिया है, ताकि वहाँ पर सभी बातों को लेकर देखा जाए कि किस तरह से राहत वहां पहुंचाई जा रही है। लगभग कुछ 6 करोड़ के आसपास। हमीरपुर में आई फ्लू का रोग हजारों की तादाद में लोगों को ग्रसित कर रहा है। बता दें कि जिले में 222 लोगों को आई फ्लू हुआ है, तो अकेले NIT हमीरपुर परिसर में पिछले 10 दिनों में 500 से ज्यादा छात्र आई फ्लू की चपेट में आए हैं, जिसे देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है और जागरूकता कैंप लगाकर जानकारी दी जा रही है। CMO डॉक्टर RK अग्निहोत्री ने लोगों से आई फ्लू को लेकर अलर्ट रहने की बात कही है।
के केसेस जैसे हमने कहा था कि हमारे यहाँ सभी ब्लॉकों की सेंसिटाइजेशन कर दी गई है और हमारी जो टीम है वो बाहर भी कैंप लगा रही है और हॉस्पिटलों से भी रिपोर्ट ले रही है। पिछले कल हमारे पास नए केसेस आए से 158 और आज अभी 3 बजे तक जो है वो 222 केसेस आ चुके हैं। अभी हमें 2 ब्लॉक की रिपोर्ट्स अभी आने वाली है जिसमें गलोड और टाउन देवी उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, लेकिन आज हम 222 नए केसेस आए हैं। तो इस तरह से थोड़ी सी बढ़ोतरी तो हो रही है और ये एक्सपेक्टेड भी है और इसी के मद्देनजर रखते हमें जो स्कूल और ऑफिसर को अपने गाइडलाइन भी हमने बना दी थी कि बच्चों को थोड़ा सा बताएं हैंड वॉशिंग के बारे में, या किसी जो इन्फेक्ट होता है उसको अलग रखा जाए, या कोई ऑफिस या स्कूल में तो उसको थोड़ा वो घर पे ही रहे ताकि बाकी लोगों को इन्फेक्शन ना जाए। कुल्लू के बिजली महादेव मंदिर में श्रावण मास में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। मान्यता है कि यहां प्राचीन शिवलिंग के दर्शन पूजा करने से श्रद्धालुओं की हर मनोकामना पूरी होती है। ऐसे में सावन मास में देश भर से श्रद्धालु यहां दर्शन पूजा को पहुंच रहे हैं। ये मंदिर समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। और इसके साथ ही नमस्ते हिमाचल में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JK पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।